हाय एवरीवन, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग ऑफ पिया डायरीज़। तो आज है संडे और संडे को आपको पता है हर संडे को होता है मेरा टेस्ट। तो आज सुबह से उठ के सबसे पहले तो मेरा करंट अफेयर थोड़ा सा छोटा था, मैं वो कंप्लीट करने यहाँ पर बैठ गई हूँ। तो टेस्ट से पहले मुझे ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है, करंट अफेयर, एंशिएंट हिस्ट्री, पॉलिटी रिवाइज करनी है एक बार फिर से। और मैं यहाँ पे लिखने बैठी ही थी, इतने में मुझे पता चला कि मैंने जो पार्सल मंगाया था यूपीएससी संपूर्णा कॉम्बो फ्रॉम फिज़िक्स वाला, तो वो रिसीव हो चुका है। ये ऑलरेडी कल आ गया था बट मुझे पता नहीं था, ये नीचे जो गार्ड भैया हैं उनके पास रखा था। तो मैं गई और इसको लेके आई और मैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश थी, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि मैं इसका काफ़ी दिन से वेट कर रही थी और ये मुझे अप्रॉक्सीमेटली 10-15 दिन बाद मिला था। तो इसलिए मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड थी। बट अभी मुझे ना पूरा जो पार्सल है वो रिसीव नहीं हुआ है, अभी सिर्फ थोड़ी सी बुक्स रिसीव हुई हैं। टोटल जो बुक्स हैं वो 19 हैं और यहाँ पे मुझे अप्रॉक्सीमेटली 8 बुक्स आई हैं। तो मैंने उनसे बोला था कि मुझे भेज दो रिवीजन के लिए, तो इसलिए उन्होंने मुझे 8 बुक्स अभी भेज दी हैं, बाकी अब बाद में आ जाएंगी। उन्होंने बोला है कि 8 अगस्त तक वो सारी बुक्स भिजवा देंगे। तो जब तक तो ये पढ़ूँगी मैं, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और भी मतलब टाइम तो है ही नहीं वेस्ट करने का, तो जितना भी टाइम है उसमें ये बुक्स भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, एंशिएंट इंडिया, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, ऐसे करके 8 बुक्स आ गई हैं। तो अभी मैं पढ़ रही हूँ यहाँ पे पॉलिटी, बिकॉज टेस्ट है 12 बजे से, तो यहाँ से इससे देखती हूँ रिवीजन कैसे हो पाता है। तो अभी मैं फंडामेंटल राइट्स पढ़ रही थी, अप्रॉक्स पढ़ लिया है, उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे। उसके साथ साथ मैं पी रही थी नारियल पानी, बिकॉज मुझे भूख लग रही थी बट अभी कुछ बनाया नहीं था, तो इस वजह से मैं नारियल पानी पी रही थी। और यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो चुका है पॉलिटी का रिवीजन। और फिर ब्रेकफास्ट में आज मैंने बनाया चीला, बेसन का चीला, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी था। ऊपर से मैंने इसमें ग्रेटेड पनीर भी ऐड किया है, जो कि इसके टेस्ट को और इन्हेंस कर दे रहा था। बहुत ही टेस्टी थी ये डिश, बहुत ही इजी और जल्दी बनने वाली। तो बेसिकली मैं क्या करती हूँ ना कि मेरे पास टाइम बहुत कम होता है, तो मैं वही चीज़ें देखती हूँ जो जल्दी बन जाए। इसलिए तो मैंने सोचा आज संडे है तो क्यों ना चीला बनाते हैं ब्रेकफास्ट में। और इसको खा के मन अच्छा हो गया था और दिन भी अच्छा हो गया था। बैंगलोर की बारिश, इसका तो क्या ही कहना है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो टाइमिंग नहीं होती बारिश की, कभी भी हो जाती है। तो ये अभी सुबह सुबह ही बारिश हो रही है, यहाँ पर सुबह सुबह नहीं, अभी 10 बज रहे थे, तो अभी इस टाइम बारिश हो रही थी और बहुत हवा चल रही थी। सबसे अच्छी चीज़ बैंगलोर की यही है कि यहाँ पे वेदर बहुत अच्छा रहता है, जो कि दिमाग को और कहता है कि पढ़ो भाई, गर्मी नहीं है ना ज़्यादा सर्दी है, पढ़ाई करो। और अभी बारी है एंशिएंट हिस्ट्री के रिवीजन की, तो मैं बस वही कर रही हूँ। मौर्यन एम्पायर तक सर ने पढ़ा दिया है, तो मतलब यहीं से आना है, तो पूरा जो हफ्ते भर का होता है ना वो पूरा आता है और प्रीवियस भी आता है। मतलब जो अभी तक आपने टोटल इन पढ़ा है टेस्ट में वो पूरा आएगा, तो आपको पूरा रिवाइज़ करना होता है। इससे क्या होता है, आपका रिवीजन भी हो जाता है और आपकी पढ़ाई भी हो जाती है, दोनों चीज़, ये बेनिफिट्स हैं क्लास के। वैसे अभी मैं आगे चल के आपको फ़िज़िक्स वाला की जितनी भी जो भी मुझे अभी तक फ़ील हुआ है पढ़ के, उसका रिव्यू देने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री पॉलिटी कंप्लीट करने के बाद अब मैं बना रही हूँ लंच में है कि क्या बोलते हैं इसे, खिचड़ी। ईज़िली बन जाती है, टेस्टी भी होती है और हेल्दी भी होती है। यहाँ पे मैं मूंग दाल की खिचड़ी बना रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल हल्का सा खाने का मन था, तो मैंने इसमें थोड़ी सी सब्ज़ी ऐड की और बस वो जो दाल है और चावल थोड़े से ऐड कर दिए और यहाँ पे बन के जल्दी से रेडी हो। ये फाइनली मेरी खिचड़ी है। और मैं यहाँ पे अभी एक देख रही थी ज्योति मौर्य का केस, जो कि एथिक्स में हेल्प करेगा हम लोग को केस स्टडी में, कि जो सिविल सर्वेंट के एथिक्स होते हैं उसमें। पूरा केस तो अभी मैं यहाँ पे बताने वाली नहीं हूँ, सबको ही पता होगा।
तो मैं सिर्फ यहाँ पे वो चीज़ें देख रही थी जो मुझे बेनिफिट करेंगी मेरी केस स्टडी में, एथिक्स में, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे देख रही थी। क्योंकि एक एग्ज़ाम्पल कलेक्ट करना ना, जो डेली लाइफ से कलेक्ट हो वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, थोड़े से डिफरेंट होते हैं। बुक्स में जो सब जगह पे मेंशन है वो तो ऑलमोस्ट सब बच्चे ही लिखते हैं ना, तो आप कुछ हट के लिखोगे तो वो आपके आंसर राइटिंग को और इन्हेंस करेगा। तो इस वजह से फ्री टाइम है तो आप ऐसे एग्ज़ाम्पल कलेक्ट करें। और इसको ख़त्म करने के बाद मैंने टेस्ट दिया था, और टेस्ट के बाद फिर मैंने पी कॉफ़ी। तो ये जो न्यूट्रेला था ये मेरा ख़त्म हो गया था, इसमें थोड़ा साइड में लगा था। तो मैंने क्या किया, दूध को गर्म करके ना इस बॉटल में डाल दिया, सो दैट उसके अंदर जितना भी है न्यूट्रेला वो पूरा बाहर आ जाए, और मैंने उसको कॉफ़ी के साथ ऐड कर दिया। ये टेस्टी लगा बहुत मुझे। इसने ना कॉफ़ी को चॉकलेट फ्लेवर दे दिया था, जो कि इस कॉफ़ी को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर रहा था। तो आई रियली लाइक्ड इट। बट क्या है, यहाँ पे मैंने गर्म दूध डाल दिया था, तो ये जो मैंने जब इसका कैप बंद किया ना, तो दूध पूरा बाहर गिर गया था। थोड़ी कभी स्टुपिडिटी हो जाती है, बट ओके। तो मुझे मिल्क वाली कॉफ़ी ज़्यादा पसंद है, बट जब नींद बहुत तेज़ आती है ना तो ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ मैं। उससे क्या होता है, आपकी नींद भग जाती है। तो मिल्क कॉफ़ी भी अच्छी है, बट उससे ज़्यादा अच्छी है ब्लैक कॉफ़ी। लेकिन ज़्यादा कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती, इसलिए लिमिटेड पियो। सुबह सो के उठो तो एक ब्लैक कॉफ़ी पियो, ताकि आपको पूरे दिन नींद ना आए। रात में तो सोना ही है, अभी पढ़ना है ना। उसके बाद अभी मैंने फिर से उठा ली है यहाँ पे पॉलिटी, और पॉलिटी के साथ साथ मैं आपको जो भी फ़िज़िक्स वाला के जो रिव्यू है वो मैं आपको देने वाली हूँ, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। देखो, जब आप प्रिपरेशन करते हो ना तो आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत होती ही है। तो अगर आपका कोई भी नहीं है गाइडेंस के लिए, तो इट्स इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप कोई कोचिंग ज्वाइन करो। तो कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग भी बहुत जगह अवेलेबल होती हैं, बट बहुत जगह ऐसा है कि नहीं भी होती है ना। तो उसके लिए आजकल सबसे ज़्यादा जो चीज़ चल रही है वो है ऑनलाइन कोचिंग, जिनमें से एक है फ़िज़िक्स वाला। तो बहुत सारे लोग को डाउट होता है कि कौन सी कोचिंग ज्वाइन करें। मैंने फ़िज़िक्स वाला ज्वाइन किया है, तो मैं इसका ही रिव्यू आपको दे पाऊँगी। तो आइए देखते हैं। तो मैंने ज्वाइन किया है प्रहार बैच 2024 इन इंग्लिश मीडियम, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों ही होती हैं, और काफ़ी अच्छी होती है। यहाँ की जो फैकल्टी है वो एक्सपीरियंस फैकल्टी है, उन्हें 5-5, 6-6 साल का एक्सपीरियंस है, प्लस प्रोफेशनल हैं सारे लोग। काफ़ी अच्छे से हर एक क्वेश्चन को वो रिजॉल्व करते हैं आपके, और उनके जो एक्सप्लेनिंग आइडियाज़ या फिर तरीके होते हैं ना, वो बहुत ही इजी और अच्छे होते हैं। मुझे बहुत अच्छे लगे पर्सनली। तो अभी उन्होंने 4 जुलाई से टाइटन बैच भी स्टार्ट किया है, टाइटन 2024। जिन लोगों ने अभी तक कोई भी बैच ज्वाइन नहीं किया है वो टाइटन 2024 ज्वाइन कर सकते हैं। और भी बहुत सारे बैच हैं, आप जो भी ज्वाइन करना चाहते हो आप वो ज्वाइन कर सकते हो। तो आइए अब आपको मैं प्रहार 2024 के बारे में बताती हूँ। तो इसमें मैं जाऊँगी लेट्स स्टडी, माय बैच में जाऊँगी पहले तो, देन लेट्स स्टडी ओपन करूँगी। तो यहाँ पे ये जो मेरा पूरे क्लासेस है वो खुल के आ जाएंगी। तो अभी यहाँ पे चल रही है एंशियन हिस्ट्री और पॉलिटी की क्लासेस। एंशियन हिस्ट्री जो पढ़ाते हैं वो अभिषेक सर पढ़ाते हैं, एंड ही इज़ अमेजिंग, सच में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो। और जो पॉलिटी है वो पढ़ाते हैं भरत सर, जो कि काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं हर चीज़ को इजी तरीके से। तो यहाँ पे वीकली शेड्यूल्स भी मेंशन होते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि इस वीक में कौन सी क्लास आएगी, और ऑल क्लासेस हैं जहाँ पे आपको आपकी सारी क्लासेस दिख जाएंगी। हर क्लास जो होती है वो होती है 2.5 घंटे की, 2.5 घंटे इनका मैक्सिमम टाइम होता है। तो ये एक अच्छा सा टाइम भी है, स्लॉट भी है कि आप इतने घंटे पढ़ोगे, उसके बाद थोड़ी बोर हो जाओगे ना, इसलिए इन 2.5 घंटे इनफ होता है एक बार में पढ़ने का। अब हम बात करते हैं इनकी टेस्ट सीरीज़ की। तो इनका जो है वो वीकली टेस्ट सीरीज़ होती हैं, मतलब सब्जेक्टिव टाइप भी होती है, ऑब्जेक्टिव टाइप भी होती है। ऑब्जेक्टिव टाइप का जो टेस्ट होता है वो 12 बजे से होता है, और वो टेस्ट सीरियसली आपको जब आप दे देते हैं तो वो आपको आपका रैंक भी बताता है, ये भी बताता है क्या सही है क्या गलत है, आप कहाँ स्टैंड करते हो, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। और सब्जेक्टिव टाइप में आप अपने जो क्वेश्चन आंसर है उनको एवेलुएट करा सकते हैं। सब्जेक्टिव में वो आपको क्वेश्चन देते हैं, आप आंसर लिख करके उनको सबमिट कर दीजिए डॉक्यूमेंट, तो वो आपको उसका रिव्यू करके देंगे कि आपने क्या सही क्या गलत किया, जो कि एक बहुत अच्छा पॉइंट है।
इससे पहले मैं आपको बताऊं, जब कोई आप लेक्चर कंप्लीट करते हो ना, तो वो कंप्लीट होने के बाद आपको उसकी डीपीपी मिलती है। मतलब जो टेस्ट होता है तुरंत उसके बाद, जो आपको 5 क्वेश्चन होते हैं जो कि आप दोगे, आपको पता चलेगा कि आपने कितना पढ़ा है, रिवाइज हो जाएगा ना। एंड उसके बाद जो क्लास नोट्स होते हैं वो भी आपको मिलते हैं, जो क्लास में पढ़ाया गया है वो भी, और एक क्लास नोट अलग से फॉर्मेट में आता है जो कि बहुत ईजी तरीके से जल्दी से हर चीज़ एक्सप्लेन करते हैं। अगर मैं टाइम की बात करूं तो कितने बजे से कितने बजे तक क्लास होती है, तो सबसे पहली जो क्लास होती है वो सुबह 8 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक होती है। एंड जो दूसरी क्लास होती है वो शाम को होती है 6 से 8:30 बजे तक, और बीच में इसके करंट अफेयर भी होता है जो कि होता है 10 बजे से। तो वो क्या है, करंट अफेयर के बारे में मैं अभी आपको थोड़ी देर से बताऊंगी, पहले इन क्लासेस के बारे में। तो 2 लेक्चर होते हैं पर डे, एक सुबह एक शाम। और डीपीपी के साथ में आपको डेली एक क्या होता है, आंसर राइटिंग का क्वेश्चन भी मिलता है दोनों चीज़ों में, दोनों बैच में, जो कि आपकी आंसर राइटिंग के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है। मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हुआ है। तो अभी ना मुझे 2 हफ्ते हो गए हैं, 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं इसको ज्वाइन किए, और फ़िलहाल तो मेरा मैं खुश हूँ अपने इस जो डिसीजन मैंने लिया था उससे। तो एक तो हमें मिलती है पीपीटी स्लाइड, जिसमें जो सर पढ़ाते हैं पूरा वो आपको मिलता है, और दूसरा मिलता है क्लास नोट के फॉर्म में। मैं वो दोनों आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। अब बात करते हैं खजाना बैच की, जो कि जिसमें क्या है, टीचर के जो प्रीवियस लेक्चर हैं वो वहाँ पे मेंशन है, जो कि बहुत हेल्पफुल होते हैं। अगर आपको यहाँ पे किसी टीचर का लेक्चर नहीं समझ में आता है तो आप खजाना बैच से पढ़ सकते हो, और अगर आप सोच रहे हो कि वो बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं तो आप खजाना बैच से भी अपना सिलेबस जो है वो जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर के लिए हमें जाना है, यहाँ पे जो फ्री लेक्चर है यहाँ पे जाना है, और यहाँ पे आपको करंट अफेयर का वो जो यूट्यूब पे सर वीडियो प्रोवाइड करते हैं वो आपको मिल जाते हैं। और जो मेन चीज़ है वो यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आपको जो भी डेली एनालिसिस होता है वो पूरा एक पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाता है, जो कि हेल्पफुल है। ऑफ कोर्स करंट अफेयर सबसे ज़्यादा गेम प्ले करता है इस पूरे प्रिपरेशन में, तो वो बहुत हेल्पफुल है। तो जब मैंने ज्वाइन किया था ये मुझे पड़ा था 7,499 का, और वहाँ पे डिस्काउंट कोड लगाया मैंने, तो ये मुझे 7,000 का पड़ा था। बट अब इसकी जो प्राइस हो गई है वो 8,999 हो गई है। इसलिए आप जितने जल्दी हो सकता है उतने जल्दी ज्वाइन कीजिए। अगर आपको भी ज्वाइन करना है तो आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं, जो कि स्क्रीन पे अभी आपको शो हो रहा होगा, जिससे आपको तुरंत ही 500 रुपीज़ ऑफ मिल जाएंगे, और आप अपनी प्रिपरेशन की तैयारी में और थोड़ा आपको अफोर्डेबल प्राइस पे आपके जो फिज़िक्स वाला का बैच है वो मिल जाएगा। तो आई होप आप ये बैच ज़रूर ज्वाइन करें। तो पॉलिटी पढ़ने के बाद हम लोग निकल गए हैं थोड़ी सी कुछ सामान ख़रीदने के लिए, क्योंकि टमाटर ख़त्म हो गया है भाई। टमाटर का इन्फ्लेशन तो आपको पता ही है कितना ज़्यादा हो रहा है। तो हम लोग ने यहाँ पे आधा किलो टमाटर लिए हैं, और यहाँ पे प्यारा सा एक डॉगी दिख गया था मुझे, उसकी भी वीडियो मैंने बना ली, जो मुझे देख के खुश हो गया था। कितने प्यारे होते हैं ना ये जानवर। और यहाँ पे हमने कुछ फ्रूट्स भी लिए हैं, बिकॉज़ मंडे को ना मेरा फास्ट होता है तो फ्रूट्स खाने होते हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ फ्रूट्स भी लिए हैं। यहाँ पे सारे जो फ्रूट्स थे वो बिल्कुल ही फ्रेश थे। तो मैंने यहाँ पे कुछ बनाना, गुआवा, वाटरमेलन ये ले लिया। तो ये फ्रूट्स वाले भैया के यहाँ पे ना ये इतने क्यूट से बर्ड थे, डिफरेंट कलर के, जो बहुत ही प्यारे थे। इनको क्या कहते हैं मुझे आइडिया नहीं है, आई गेस लव बर्ड्स कहते हैं, बट ये बहुत प्यारे थे। जिनमें सबसे प्यारा मुझे वाइट वाला लग रहा था। तो आके घर पे सबसे पहले मैंने अपनी जो भी सब्ज़ी और फ्रूट्स लेके आए थे उनको धुला और फ्रिज में रखा। तो ये कुछ सब्ज़ी थी जो मैं लेके आई थी, तो मैं उनको ये जो बैग्स हैं ना इनमें करके रख दूँगी फ्रिज में। तो आज है संडे, और संडे को मैं थोड़ा ड्राइव पे जाती हूँ। लॉन्ग ड्राइव तो नहीं कहेंगे, शॉर्ट ड्राइव कहते हैं। आधे घंटे में हम लोग लौट के आ जाते हैं घर वापस। तो इससे क्या होता है, मेरा मूड एकदम फ्रेश हो जाता है, क्योंकि हफ्ते भर आप घर के अंदर पैक रह करके पढ़ाई करते हो, काम करते हो, दैट्स ऑल यू डू। इसलिए थोड़ा सा घूमना भी ज़रूरी है। जब बाहर घूमने आए हैं तो कुछ खा के भी जाएंगे घर। तो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, कोई दिल्ली करके दिल्ली चाट वाला था, जो कि साउथ में बहुत मुश्किल से मिलता है मेरे हिसाब से। तो हमने यहाँ पे अपना जो ऑर्डर है वो दे दिया है, और यहाँ पे वेट कर रही हूँ मैं बैठ के यहाँ पे ऑर्डर का अपना। और ये लाइट मुझे बहुत ही प्यारी लगी। तो ये है चाट, आलू चाट, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी।
तो चाट के साथ साथ एक ब्लू टी और एक लेमन वाटर भी हम लोग ने ऑर्डर किया था। तो बस इसको मैंने सोचा था ये ब्लू टी बहुत टेस्टी होगी, बट ये नॉर्मल टी जैसी लग रही थी, जैसे ग्रीन टी होती ना एग्जैक्ट वैसी। बट न्यू चीज़ें ट्राई करनी चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है। तो इसको पी के तो मज़ा नहीं आया ज़्यादा। और फिर हम घर वापस आ जाते हैं और अभी बज रहे थे रात के 11। तो मैं अपनी एंशियंट हिस्ट्री की जो संपूर्णा की बुक थी इसको खोल के देखने लगी कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखते हैं कि मतलब कुछ भी चीज़ अगर मेरी छूटी होगी तो मैं उसको संपूर्णा से कवर करूँगी। अच्छा, ये जो संपूर्णा है ना, ये भी उसी बैच में इंक्लूड है, तो ये भी बहुत हेल्पफुल है ना। मैंने एक चीज़ नोटिस की है, इसमें बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है आपको समझना। मैंने जब पहले अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो और भी जगह से बुक्स ऑर्डर की थी जिनको पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट ये जो संपूर्णा में जो लैंग्वेज दे के रखे हैं ये बहुत ही इजी है और बहुत ही अंडरस्टूडेबल है। तो अभी मैं यहाँ पे इसको पढ़ूँगी। मैं चैप्टर 10 अभी कंप्लीट कर रही हूँ अपना, क्योंकि यहाँ तक मैं पहुँच चुकी हूँ क्लास के हिसाब से। तो मैं अभी इसको यही चैप्टर को पढ़ूँ। तो पढ़ते पढ़ते यहाँ पे बज गए हैं 2:20, क्योंकि इसके बाद मैंने पॉलिटी भी पढ़ी थी। तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं मेरे न्यू ब्लॉग।